मैं संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एबीएसटी। अपनी प्रीवियस 2 क्लासेस जो हुई हैं उसमें एक तो था सहसंबंध। सहसंबंध का मैंने आप लोगों को अर्थ समझाया, सहसंबंध के प्रकार बताए और सहसंबंध के प्रकार के बाद में मैंने आपको सहसंबंध की जो डिग्री थी उस डिग्री के बारे में बताया। जैसे पूर्ण, जैसे धनात्मक सहसंबंध था, ऋणात्मक सहसंबंध था। फिर इसमें कैटेगरी बताई मैंने आपको साथ, जैसे पूर्ण है, अति उच्च है, सामान्य उच्च है, मध्यम है, फिर निम्न है, फिर उसके बाद में अति न्यून है, अति न्यून के बाद में अनुपस्थित है। उसके बाद मैंने आप लोगों को विधियों के बारे में बताया था। पहला जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको रेखीय विधियां बताई थी, जैसे विक्षेप आरेख बताया था और एक सहसंबंध रेखा चित्र बताया था। पहले वीडियो में जो मैंने ग्राफिक या रेखा चित्र जो विधियां समझाई उसमें पहला था विक्षेप चित्र। जब भी आप कोई डेटा सीरीज लें, जैसे यहाँ एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देख रहे हैं कि मेरे पास हाइट है और वेट है, तो ये जो डेटा सीरीज है, इस डेटा सीरीज का अगर मैं रेखा चित्र बना के देखूं और रेखा चित्र में सीधी लाइन नहीं बनकर वो कुछ ऐसा बन जाए डॉट डॉट सा, मतलब उसकी लाइन नहीं बने स्ट्रेट, तो उसे विक्षेप चित्र कहते हैं। विक्षेप चित्र आपको एक तरीके से किसी पर्टिकुलर एरिया के प्रभाव की बात करता है। तो गणितीय विधियों में हम चल रहे थे और गणितीय विधियों में पहले थी कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। मेरा जो सेकंड वीडियो था, मैंने उस सेकंड वीडियो में कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला लिखा था और कार्ल पियर्सन पे मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था और वो क्वेश्चन था 5th का ए, जिसमें था पति पत्नी की आयु का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। इसमें एज ऑफ हस्बैंड है, एज ऑफ वाइफ है। एक को मैंने एक्स माना, एक को मैंने वाई माना। किसी भी एक को आप एक्स मान सकते हैं और किसी भी एक को आप वाई मान सकते हैं। किसी एक को एक्स और दूसरे को वाई मानते हुए और आप उस प्रश्न को कर सकते हैं। सेकंड वीडियो मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 5th का ए पार्ट कराया था और इसके अलावा मैंने आपको जो मैंने पीडीएफ सेंड करी आपके ग्रुप में, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 करने को दिया, 5th का बी करने को दिया, 6 करने को दिया, 7th दिया और उसके बाद में जो क्वेश्चन है 8 भी वैसा ही सेम क्वेश्चन है और यहां तक कि आप सवाल कर सकते थे। मैं आप लोगों को एक सम और करके बता देता हूं। और वो सम हम ले लेते हैं, हम 5th का बी पार्ट ही ले लेते हैं। 5th के बी में लिखा है वही एज ऑफ हस्बैंड है, एज ऑफ वाई है, वाइफ है, 2 डेटा सीरीज है, एक को एक्स मानना है, एक को वाई मानना है। ठीक है, बोर्ड पे थोड़ी सी एमबी ज़्यादा खर्च हो रही है तो आप लोगों को डाउनलोड करने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं आज थोड़ा सा कॉपी में इसको करके बताऊंगा आप लोगों को। ये एक एक्सपेरिमेंट हम करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th का बी, हेडिंग डलेगी कैलकुलेशन ऑफ coefficient of correlation by KARL, Karl Pearson's method। स्केल से एक टेबल बनेगी, किसी भी एक डेटा सीरीज को x मानना है और दूसरे डेटा सीरीज को आप यहां y मानेंगे। मेरे पास
एक्स जिसे माना है वो है एज ऑफ हस्बैंड 21, 23, 26, 29, 33, 34, 35, 40 और 45। ये डेटा सीरीज मेरे पास। वाई में है मेरे पास 17, 19, 22, 25, 30, 31, 31, 35 और यह है 17, 19, 22, 25, 30, 31 दो बार है, फिर 35 है, फिर 40 है और इधर 50 और फिर 45 है। मेरे पास डेटा हो गए हैं 3, 3, 6 और 4, 10। एन होगा 10। उसके बाद मैं निकालूंगा डी एक्स। एक्स में से अज्यूम कर लीजिए, मैंने एक्स में अज्यूम किया 30। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो डेटा एक्स के अंदर हो उसी में से अज्यूम करें, आप कोई दूसरी संख्या में अज्यूम कर सकते हैं जो इसमें ना हो। डी वाई में भी हम 30 अज्यूम कर लेते हैं। दोनों में सेम भी अज्यूम कर सकते हैं, अलग अलग भी अज्यूम कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर और फिर आएगा डी एक्स डी वाई। सबसे पहले 21 में से 30 घटाएंगे, माइनस का 9, 23 में से 30 गया माइनस का 7, -4, -1 +3 +4 5, 10, 15 और 20। इन सब में से मैंने कितना घटाया? 30 घटाया। इसमें से भी सब में 30 घटाएंगे तो कितना आएगा? 17 - 30, 19 - 30, 22 - 30, 25 - 30, 30 - 30 और सब में से 30 घटाकर और आप ही लिख देंगे। ये हो जाते हैं 20, 15, 35, 50 और 57। प्लस के तो है मेरे पास 57, माइनस के हैं 9 और 7, 16, 20, 21। तो ये प्लस के ज़्यादा है 36। ये कर लें 15, 10 और 5, 30 और 2, 32। प्लस के तो है 32, माइनस 11, 13 और 11, 14, 24, 24 रात 32 और 5, 37। ये माइनस के 5 बचेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे इसके अंदर इसका स्क्वायर। 81 का स्क्वायर कर लें, 9 का स्क्वायर 9 गुणा 9 81, 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7 49, 16, 1, 9, 16, 25, 100, 225 और 400। इन सब का आप टोटल कर लीजिए। 81, 49, 17, 9, 16, 25 और ये सारा मिला के हो गया 922। इसका स्क्वायर कीजिए। 13 का स्क्वायर 13 × 13 169, 11 का स्क्वायर 11 × 11 और इस तरीके से ये सब का स्क्वायर आप लिखते चले जाएं और फिर अंत में इनका टोटल कर लें। एक्स डी एक्स को डी वाई को गुणा कीजिए। -9 गुणा 13, माइनस माइनस प्लस, सेम साइन प्लस होते हैं।
और फिर इनका टोटल कर लीजिए। $740। इसके बाद आप इसमें फॉर्मूला लगाएं। कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है dx dy गुणा n माइनस सिग्मा dx गुणा सिग्मा dy। नीचे होल रूट आ जाएगा, सिग्मा dx स्क्वायर इंटू n माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर, सिग्मा dy स्क्वायर इंटू n माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। सिग्मा dx dy है 740, n है मेरे पास 10, 36 गुणा -5, dx स्क्वायर है मेरे पास 922 गुणा 10 माइनस dx का होल स्क्वायर, dy स्क्वायर है 731 गुणा 10 माइनस dy का होल स्क्वायर। 740 को 10 से गुणा करें, माइनस, अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 36 को 5 से गुणा कर लें, ये होता है 180। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7400 में आप 180 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 7580। 922 गुणा 10, 36 का स्क्वायर कर लें, 36 गुणा 36 1296। 9222 में से 20 में से 1296 घटा दें, तो ये आएगा 7924। 731 गुणा 10, 5 का स्क्वायर 25, 73 10 में से 25 को घटाएंगे और अंतर आएगा 7285। 75 80 भाग इन दोनों को गुणा करके और आप अंडर रूट ले लीजिए, ये आएगा 75 98। 75 80 में भाग लगा दो 75 98 का, ताकि उत्तर आएगा 0.99। यानी कि x और y की जो डेटा सीरीज है इसमें 99 का मतलब अगर 100 से गुणा करेंगे तो 99% कह सकते हैं समझने के लिए, कि अर्थात दोनों में 99% का सहसंबंध है। इसमें एक निकालते हैं स्टैंडर्ड एरर, ऐसी 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट n। 1 माइनस उत्तर है r का 0.99, इसको यहाँ इसका स्क्वायर करना है अपॉन n 10 का रूट, 10 ये वाले आएंगे, ठीक है। 1 माइनस 0.99 का आप स्क्वायर कर दें, 0.99 का स्क्वायर आएगा 0.98। 10 का अंडर रूट निकाल लें तो यह आएगा 3.16। इसमें इसका भाग लगाएं और एक में से घटा के और आप उत्तर निकाल सकते हैं। दूसरा आता है पीई, प्रोबेबल एरर, 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन रूट n। पॉइंट 99 का होल स्क्वायर करेंगे और 10 का अंडर रूट।
0.6745 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर हो जाएगा 0.9801 भाग 3.16। इसको पहले भाग लगाएंगे, और फिर से एक में से घटाएंगे, अंतर आएगा 0.6898 और दोनों को गुणा करके और आप उत्तर लिख देंगे। आज आप होमवर्क में क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 रिवाइज कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन सेम ही चल रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 16 है, 19 है, 20 है। ये नीचे के जो 6 क्वेश्चन है ये सब सेम है। आप चाहें तो बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले पहले करने होंगे। आप पढ़ें, मैं क्वेश्चंस पीडीएफ भेज दूंगा। धन्यवाद।